रिसेंट टाइम में लास्ट 1 ईयर से बहुत लाइफ में मतलब इट्स लाइक शिफ्ट आया है मेरी कॉन्शियसनेस में भी एंड मेरी लाइफ में भी। शिफ्ट ऐसा आया है कि आई गॉट मैरिड एंड मैरिज वॉज नॉट लाइक एज पर माई ओन विशेस। तो ऑन द डे ऑफ मैरिज आई डिनाइड, still I got married anyhow due to some fear of society or due to parents' pressure and all that things. So I was living in Delhi and I got married in Rishikesh. So after living with him 1-2 months, I didn't feel like I can have a full life with him. He's too immature. Many problems were there. So I went back to my home. My hometown is Panipat, but there everybody abandoned me. Like they discarded me from society and all that things. They put pressure me to go back here and all that things. So I was totally broke, in depression and all that things. So I went to many astrologers. तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जब मैं गई तो आई गॉट रियलाइज्ड कि मतलब जो भी अभी तक मेरी लाइफ में हो रहा था दैट वाज प्लान्ड, दैट वाज दिस टाइम टू बी हैप्पी। Like I don't have that marriage happiness in my life, so I can't get it. That's why I'm in this situation. मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी जो भी हो रहा दैट वाज प्लान, और एस्ट्रोलॉजर्स ने वो प्रेडिक्ट कर दिया पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने जो मुझे बताया वो ये बताया कि आपकी लाइफ में मैरिज का सुख है नहीं, और उसके बाद आप मतलब इफ़ यू डू सेकंड मैरिज ऑल्सो देन ऑल्सो यू वोंट फाइंड, और आगे का टाइम आपका अच्छा नहीं है। मे बी सम फिजिकल प्रॉब्लम्स विल देयर, इलनेस विल बी देयर। तो आई एम जस्ट स्ट्रक इन ए सिचुएशन, आई कैन नॉट गो एनीवेयर कहीं पे। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज हियर ऋषिकेश इन माई इन-लॉज फैमिली विद माई हस्बैंड। आई एम लिविंग हियर लाइक दिस, और मतलब I got a shift in my conscious, like even my thoughts are not mine. Whatever I decide, whatever the choices I make, it's not in my control. It's happening by the laws of universe or something. I attended the Muji Satsang also, like from there in that one in Rishikesh, and there I got the essence of life, that you have to shed the ego and you have to be calm inside and flow with the life, whatever the life is taking you, wherever the life is taking you. So but in practical situation I cannot apply this when the people are like disrespectful for me. So how should I I'm just stuck. चलिए फिर उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी आप यहाँ बैठी हैं, अभी सब ठीक है? ठीक अभी अगर आप आगे पीछे का विचार में करेंगे अभी ठीक है, मौसम अच्छा है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई दर्द नहीं है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि आई एम जस्ट लिविंग विद माई हस्बैंड एज ए रूममेट। मैं समझा। तो अभी आप यहाँ से उठेंगे, अभी से आगे जा रहे हैं, थोड़ा भविष्य में जा रहे हैं। अभी आप यहाँ से उठेंगे और आप शायद अपने घर जाएंगे, पति के पास जाएंगे, वहाँ आपको समस्या है। तो अभी सब ठीक है, और यदि आप उठ करके घर वगैरह जाते हो तो वहाँ पे भी आई स्पेंड माई टाइम लाइक इन माई ओन कंपनी, तो आई एम ओके देयर, बट आई डोंट हैव द लव लाइक इन माई लाइफ। समझ गए। अभी समस्या नहीं है, थोड़ी देर में आप घर जाएंगे तो समस्या है। तो जो अभी की आपकी स्थिति है, आप उससे ऐसी स्थिति में क्यों जाना चाहती हैं जिसमें समस्या है? अभी सब कुछ ठीक है, आप कुछ करेंगी उससे फिर समस्या आ जानी है। वो क्या है कि आप वापस उसी दुनिया में चली जाए।
तो ऐसा क्यों होता है कि आप जैसे यहाँ बैठी हैं, आप यहाँ से उठ के बाहर फिर वही वापस चली जाती हैं अपनी दुनिया में? मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ। वहाँ नीचे कोई खड़ा है मान लीजिए, उससे मुझे कष्ट है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तो क्या मैं यहाँ से उठ कर के नीचे उसके पास जाऊँगा? नहीं जाओगे, बट यू हैव टू गो टू योर होम। तो पहली बात तो ये कि स्वभावतः तो नहीं जाऊँगा, नेचुरली तो नहीं जाऊँगा। छोटा बच्चा भी ये जानता है कि जहाँ कष्ट है वहाँ तो नहीं जाना। पर मैं ये पाता हूँ कि मैं ये अच्छे से जान रहा हूँ कि वहाँ कष्ट है, फिर भी मैं बार बार वहाँ जा रहा हूँ। तो फिर वो कारण जानने ज़रूरी है कि मैं क्यों खुद ही अपने कष्ट की ओर जाता हूँ। ठीक है ना, मैं क्यों खुद ही अपने कष्ट की ओर जाता हूँ। हम क्यों जाते हैं? आप क्यों जाते हो? क्या आपको विवश करता है? इनसिक्योरिटी। तो यानी कि दिक्कत जो है वो आपकी अपनी इनसिक्योरिटी में है ना? अगर वो ना हो तो आप नहीं जाएंगी वहाँ। I don't have any home, I don't have any family. अगर इन बातों का डर न रहे मन में कि एक कुछ लोगों का सपोर्ट होना ही चाहिए, एक तयशुदा परिवार होना ही चाहिए, ये सब बातें अगर मन में न रहे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं लगेगी ना वहाँ लौट के जाने की। इनसिक्योरिटी हटी तो बंधन भी हटा। आपके भीतर जो गहरी असुरक्षा है वही आपको बंधन में दोबारा ले जा रही है। ये असुरक्षा कहाँ से आई? स्टार्टिंग से ही है, बचपन से। कोई भी बच्चा तो पैदा नहीं होता ऐसा, फैमिली एनवायरनमेंट, है ना? जेनेटिकली भी थोड़ा बहुत हो सकता है जेनेटिकली, लेकिन ज़्यादातर तो समाज से ही आता है, परिवार से ही आता है। तो ये सब हमने सीखा है, ऊपर से आ गया है और हमने उसको आत्मसात कर लिया है। तो उसको छोड़ नहीं सकते क्या उन सब बातों को? भाई आप उनसे दुख भी झेल चुके हो, तो अब वो संस्कार बन चुके हैं। वो संस्कार बन चुके हैं। और अगर हम ये साफ साफ देख पाए कि वो सिर्फ संस्कार है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ बातें हैं जो हमने मान ली हैं, और यदि मान सकते हैं तो मना भी कर सकते हैं। जैसे माना था वैसे ही मना भी कर सकते हैं। तो फिर तो इन बातों में यकीन करने का कोई कारण नहीं रह जाएगा ना कि मेरे पास परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, पति का नाम होना चाहिए, एक भरा पूरा घर होना चाहिए। भाई आप यही सब मानती हो, इसी कारण तो आप बार बार बंधन में जाती हो ना। मेरे को लगता है कि अगर मैं जैसे बंधन में नहीं जाती या आई डोंट लिव इन ए फैमिली विद द सपोर्ट ऑफ पीपल, देन आई विल बी टू मच डिप्रेस्ड लाइक आई वाज बिफोर, एंड आई कैन नॉट अर्न ए सिंगल पेनी ऑल्सो, देन हाउ आई विल मैनेज। क्या आपने इसको जांच के देखा है? कैसे जांच? मैं जब अभी मतलब व्हेन आई गॉट मैरिड 2 महीने के बाद ही मैं अपने घर चली गई थी, तो 4-5 महीने आई स्टेड देयर। तो उस पीरियड में मेरी हालत इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में, मतलब आई कैन नॉट इवन गेट आउट ऑफ द बेड। नहीं वो तो ठीक है, वो मानसिक बात है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने इस बात के तथ्य जांचे हैं कि क्या आप 1 रुपया भी नहीं कमा सकती? कैसे? जब डिप्रेशन में हूँ तो मैं जब बेड से ही नहीं निकल रही। हाँ वो तो ठीक है, पर अगर आप पहले ही मान लो कि कमा नहीं सकते तो डिप्रेशन हो जाएगा ना। नहीं, डिप्रेशन कम न कमाने का कारण नहीं है। बात मेरे ये को डिप्रेशन से बहुत डर लगता है। मेरे को लगता है कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो यू कैन नॉट मैनेज योरसेल्फ। बिल्कुल बात ठीक है। और डिप्रेशन क्या किसी को नींद में होता है? कभी आपने किसी सोते हुए बंदे को डिप्रेस देखा है? डिप्रेशन हमेशा जगते में होता है ना, और जगते में क्या होता है इसी कारण डिप्रेशन हो जाता है? सोच। मतलब डिप्रेशन वही सोचने का तरीका है, वैसे न सोचो तो डिप्रेशन नहीं होगा। तो सोचने का तरीका संस्कार है, संस्कारों को मान लिया है। संस्कार आपको बोलते हैं कि आप एक स्त्री हो, आपको किसी न किसी परिवार की या पुरुष की सुरक्षा की ज़रूरत है। नहीं, मुझे परिवार या पुरुष आई डोंट नीड। मतलब अगर मेरी फैमिली भी मेरे साथ होती, मेरे पेरेंट्स साथ में होते या मेरे मतलब कुछ सोसाइटी या कुछ भी, मतलब अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट किया होता है लाइक, तो अभी आई फेल्ट सिक। पर ये कहीं ना कहीं से तो ये बात आई है कि हमें कोई ना कोई और चाहिए। हाँ। कुछ 5-7 2-4 लोग चाहिए जो हाँ।
देन आई, अगर मेरे पास नहीं होता कोई, अगर मैं अलोन होती हूँ तो मुझे फियर आ जाता है। और इस फियर का कारण कोई सच्चा कारण नहीं है, कारण मान्यता है, कारण संस्कार है। यहाँ तक हम साथ हैं। कारण संस्कार भी है, और कारण मतलब ये इसलिए भी है कि यू कंपेयर विद लाइक द नॉर्मल लाइफ ऑफ अदर पीपल। संस्कार का मतलब ही यही है कि सब यही करते हैं, तुम भी यही करो, और उसी को नॉर्मल कहा जाता है। अब ये बताइए, अगर हम इनको जांचें, ये सारी बातें जो मेरे मन में आती हैं, इनमें हकीकत कितनी है, और पता चले कि इनमें हकीकत है ही नहीं, तो क्या आप तब भी डरोगे? आपकी एजुकेशन क्या है? MBA, M.Com। आपको वाकई लगता है आप पैसे नहीं कमा सकती? डिप्रेशन में होती तो मैं कुछ नहीं करती। छोड़िए ना डिप्रेशन, अभी आप जैसी हो, अभी आप पैसे कमा सकती हो। अभी मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन है। ठीक, अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, मुझे तो आप में डर कहीं नहीं दिख रहा, आप तो खुल के बात कर रहे हो। बट यूनिवर्स इज नॉट सपोर्टिंग टू मी। यूनिवर्स नहीं है, अभी आप बैठी हो यहाँ पे, अभी आप ठीक हो, अभी आप ठीक हो। अगर अभी आप ठीक हो तो अभी यदि नौकरी हो तो आप कर लोगे। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि आप फलाना काम करो, इसकी इतनी तनख्वाह है, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होने वाली। तो डर और ये कि वो पैसा नहीं कमा सकती है, फिलहाल सिर्फ एक ख्याल है, विचार है, उसमें कोई हकीकत तो नहीं है ना। मैंने एक्सपीरियंस भी किया। आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि आपने एक साल तक मैं खाली बैठ रही हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली। 1 साल तक खाली बैठी, जॉब नहीं मिली? दुनिया में कोई आपको ऐसा दिखता है जो MBA करे हुए है और वो ज़िंदगी भर बेरोज़गार रहा है? 1-2 उदाहरण खोज लाइए आप। डेस्टिनी भी तो है आपकी। डेस्टिनी क्या आपकी इतनी विशेष है कि करोड़ों लोगों में आप अकेली होंगी? डेस्टिनी है मेरी। क्या आप अकेली होंगी जिसे नौकरी नहीं मिलेगी? आप यदि अकेली से नौकरी नहीं तो नहीं नहीं होगी, लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मिलेगी। कोई ऐसा मिला जो लगा ही हुआ है और 10 साल में भी उसे नौकरी नहीं मिलती? ऐसा तो कोई नहीं होता ना, कोई नहीं होता ना। हम सबके साथ कुछ बातें तो एक सी हैं, हम सब पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं और अंततः मर जाते हैं। तो वैसे ही कुछ बातें तो आप में और दूसरों में साझी होंगी ना। जैसे दूसरे कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं से उनका तीर तुक्का चल ही जाता है, आपका भी चलेगा। तो ये बात कि हम कुछ भी कर लें हमें नौकरी नहीं मिलेगी, पहली बात तो ये सिर्फ पुराने संस्कार हैं जो कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि तुम सफल हो ही नहीं सकते, जो आपको बता रहे हैं कि तुम्हें किसी न किसी पे निर्भर रहना है। तो उनकी जकड़ इतनी हो गई है आप पे कि आप अपना मास्टर्स करने के बाद भी, MBA करने के बाद भी आप में ये विश्वास नहीं है कि आप अपने कदम पे चल सकती हैं। जब आदमी के भीतर ये यकीन नहीं होता तो फिर वो किसी का सहारा ढूंढता है, उसी सहारे की तलाश के लिए आप लौट लौट के कष्ट में जाते हो। आपको जाना पड़ेगा लौट लौट के, उस दिन तक जाना पड़ेगा जिस दिन तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े हो जाते। आपने एक व्यावहारिक समाधान पूछा था ना, आपने कहा था कि आप कहीं गई, वहाँ आपको कुछ बातें मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगी। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बिल्कुल आपको करनी है। तो मैं अभी जॉब ढूंढ रही हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग फॉर द जॉब माय लेवल बेस्ट। नौकरी लग जाए, उसके बाद झटका मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाती हैं कि आप डर जाती हैं जल्दी, झटका मत मारिए। सबसे पहले तो नौकरी करें, उसके बाद कुछ समय तक ये प्रयोग करें कि क्या आप अकेली रह सकती हैं। अकेले रहने में एक आनंद है, अकेले रहने में एक। मैं पहले भी, मतलब मैं अभी 33 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरी शादी बहुत लेट हुई है, तो 32 ईयर्स तक आई वाज अलोन, लिविंग ऑन माय ओन। तो उसमें भी नहीं, मुझे इनसिक्योरिटी, अलोन मतलब क्या? पीजी में। अच्छा, ठीक है, तो उसमें आपको इनसिक्योरिटी जॉब कर थी? रही थी मैं, तो मुझे इनसिक्योरिटी थी। फिर से करें ना, फिर से करें, उन यादों को थोड़ा पीछे छोड़ें। अब ज़रा साफ, हाँ, अब ज़रा साफ मन से दोबारा कोशिश करें। देखिए क्या है, अकेला रहना बहुत अलग होता है बहुत लोगों के साथ रहने में। वो एक पूरी अलग व्यवस्था है, वो एक दूसरा जीने का तरीका ही है। उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उसके अपने आनंद भी होते हैं। आपकी जवाबदेही नहीं है, आप जब चाहो उड़ सकते हो, जब चाहो आ जा सकते हो, अपने मुताबिक खा पी पहन सकते हो। अगर आप उनका आनंद नहीं ले रही हैं तो फिर अकेले रहना बोझ जैसा लग सकता है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके देखो, जब आपके हाथ में अपनी आमदनी रहेगी
तो फिर आपको ये मुक्ति भी रहेगी कि आप अपने हिसाब से कहीं बैठेंगे जाकर वहाँ अपने हिसाब से खा पी पहन के आ जा रहे हैं। और फिर उसमें जो एक मज़ा होता है वो इतना फिर प्यारा लगने लगेगा कि आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि उन जगहों पे जाएं जहाँ दम घुटता। तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, बट मेरे अंदर ना एक ये भी बीमारी है कि आई कीप ऑन ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर एवरीथिंग। लाइक अगर मैं अपने हस्बैंड को छोड़ भी देती हूँ देन आई विल फील गिल्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ छोड़िए, नहीं, सपोज आई एम सेइंग हाँ कि मतलब कुछ भी बात होती है, गलती चाहे उनकी भी हो, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ना जो वो अपने आप को ब्लेम करता है हमेशा। ये तो और ये मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है, इट्स नॉट माई। क्या आप देख रही हैं कि ये चीज़ किसी भी बच्चे के साथ की जा सकती है? किसी भी छोटी लड़की को इस तरीके से संस्कारित किया जा सकता है कि तुम गलत हो, तुम बुरी हो, और जो भी कुछ उल्टा सीधा होता है उसकी जिम्मेदार तुम। भाई आप भी माँ हो सकते हो, आपके एक छोटा बच्चा हो, बहुत आसान है उसको इस तरीके से प्रोग्राम कर देना कि वो बात बात में अपने आप को ही गुनहगार समझे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये बात आप आसानी से देख सकते हो तो नहीं निकल जाती। मैं तो रोज़ देखता हूँ निकलते हुए। थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए कि ये निकले। अगर आंतरिक इच्छा आप ये बना के बैठोगे कि ना निकले तो नहीं निकलेगी। वरना अगर साफ साफ कोई चीज़ बिल्कुल सच्ची सामने आ जाए तो हट जाती है। किसी की जल्दी हटती है, किसी को थोड़ा सा समय लग सकता है, आराम से। आप सबसे पहले अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर होना छोड़ें। दूसरी बात, छोटे छोटे काम जो आप दिन भर करते हैं उनमें इस बात के लिए सतर्क रहें कि कहीं ये संस्कारों के कारण तो नहीं हो रहे हैं। और अगर संस्कारों के कारण हो रहे हो तो उसी समय ठहर जाए, चेत जाए ये क्या हो रहा है। इतना काफ़ी होगा। इतने से अपने आप आगे कदम बढ़ते जाएंगे और फिर बहुत रास्ते खुलते हैं, बहुत मंजिलें खुलती हैं। देखिए, ज़िंदगी में कोई नियम नहीं होता। फिर से कह देता हूँ, डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी मतलब मैंने तो ये रियलाइज़ किया है, सच्चाई ही आखिरी डेस्टिनी है। अगर आप पूछेंगे डेस्टिनी होती है कि नहीं, तो मैं कहूँगा सत्य ही डेस्टिनी है। और सत्य बुरा नहीं है, सत्य मीठा होता है, सत्य सबके लिए अच्छा होता है। तो डेस्टिनी बट होती देयर है। आर लाइक कुछ कर्म आपने किए होते हैं जिसका आपको ऑब्वियसली इस लाइफ में आपका जो प्लान चल रहा है उसी हिसाब से चल रहा है। और मैं जितने लोग बैठे हैं, अभी 15 लोग बैठे होंगे, हम सब अलग अलग दिखते हैं ना। ये हमारा प्रारब्ध है। पर अलग अलग दिखने से ये तो नहीं तय हो गया ना कि हम में से किसी न किसी को अभी दुख में होना चाहिए। भले अलग अलग दिखते हों लेकिन सब आनंदपूर्ण हो सकते हैं। तो भले ही कुछ भी आपका प्रारब्ध हो लेकिन आप आनंदपूर्ण तो हो ही सकते हो ना। प्रारब्ध बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भाई पुराना जो कर्म है वो अपना असर दिखाएगा, लेकिन उसके बाद भी उस सारे असर के बीच में आप तब भी मस्त रह सकते हो, ठीक है। और आपकी जो आखिरी नीयत है, जो आपकी आखिरी डेस्टिनी है, वो यही है कि आपको अपने सारे कष्टों से मुक्त हो ही जाना है। हम सबकी एक ही साझी डेस्टिनी होती है, अलग अलग डेस्टिनी नहीं होती। डेस्टिनी है मुक्ति। कष्ट किसी की नियति नहीं होती। इस दुनिया में कोई भी इसलिए नहीं है कि उसे कष्ट मिलता रहे। कष्ट मिलना अस्वाभाविक है। बट कुछ लोगों को इस लाइफ में, मान लो कुछ प्रेजेंट लाइफ में कष्ट मिलते ही हैं, मे बी नेक्स्ट लाइफ में दे कैन गेट ओवरकम। वो चाहते हैं, वो लोग बिना आपके चाहे आपको कष्ट नहीं मिलेगा। आपको जहाँ भी कष्ट मिल रहा हो ना, बस इतना सा तहकीकात करिएगा कि उसमें आपका क्या रोल है। आपको जो कष्ट मिल रहा हो उसमें आपका क्या रोल है। आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा करा है कि कष्ट कायम रहे। जब आप ठान ही लेते हो कि कष्ट नहीं चाहिए, तो फिर अपने आप धीरे धीरे उचित कर्म होने लग जाते हैं। और कोई बहुत धड़ाकेदार, कोई बहुत बड़े कर्म एक साथ कर डालने की ज़रूरत नहीं।
आप छोटी बातों से, इनिशिएट चीज़ों से शुरू करें। बात आगे अगली बात करते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, एस्ट्रोलॉजी बहुत छोटे दायरे में देख के आपकी डेस्टिनी बताती है। मैं आपको बहुत बड़े दायरे में डेस्टिनी की बोल रहा हूँ। मैं आपको वो बोल रहा हूँ जो उपनिषद बोलते हैं, जो शास्त्र बोलते हैं। वो ये सब बातें नहीं बोलती कभी कि शादी होगी कि नहीं होगी। वो आखिरी बात बताते हैं, तुम आनंद स्वभाव हो, मुक्त रहना, मस्त रहना, ये स्वभाव है तुम्हारा। और जब तक तुम्हें वो मिलेगा नहीं तब तक तुम चैन पाओगे नहीं। तुम तो यही बस देखते चलो कि तुम्हारा कष्ट तुम्हारा अपना निर्माण है। जिस क्षण तुम कह दोगे कि नहीं चाहिए, वो हटने लगेगा। कष्ट कौन लेना चाहता है? हम बिना मांगे नहीं मिलता। यही तो इतनी जैसे कह रहा हूँ कि आप देखिए कि किन तरीकों से आप खुद अपने कष्ट को बुलाती हैं। मेरी लाइफ में ना कुछ पैटर्न्स भी रिपीटेड होते रहते हैं। लाइक रिलेशनशिप्स, आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर रिलेशनशिप मेरी लाइफ में आती है तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, तो उससे वो हट जाती है। वो बार बार पैटर्न्स, मतलब 3-4 साल के बाद ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं। कभी मैं, मतलब आई एम द वन टू लीव दैट रिलेशनशिप, और कभी वैसे ही अपने आप ख़त्म हो जाता है। आई डोंट नो कि ये पैटर्न मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। कुछ नहीं सिखा सकते। पैटर्न्स का काम है ऐसे गोल गोल घूमते रहना। पैटर्न अपने आप में कुछ सिखा नहीं पाएगा। पैटर्न कुछ नहीं सिखा पाएगा। तो फिर ये ऐसे रिपीट होते रहेंगे। हाँ। आपको बस एक चीज़ सिखा सकती है कि पैटर्न कष्ट दे रहा है, और यदि पैटर्न कष्ट दे रहा है, यदि पैटर्न कष्ट दे रहा है तो उससे बाहर आए, उसको फिर आप उसको नया शुरू नहीं करोगे ना। पैटर्न यदि कष्ट दे रहा है तो आप एक नई पैटर्न की शुरुआत नहीं करोगे ना। तो शुरू हो जाता है ना आपके यहाँ। उसमें आपका रोल रहता है। आपकी सहभागिता के बिना नई कहानी शुरू नहीं हो सकती। एक सीडी पर कोई गाना रिकॉर्ड होता है, वो एक पैटर्न है। वो बार बार बजाएगी तो क्या सीख जाएगी कुछ? चक्की बार बार चलेगी, उससे कुछ सीख जाएगी क्या? टायर बार बार घूमेगा तो सीख जाएगा क्या? अब जैसे जो आपकी डिज़ायर्स हैं, आप उनको फुलफिल करने के लिए अगर कुछ एफर्ट्स करते हो या कुछ करते हो, तो पैटर्न तो फिर रिपीट होते ही रहेंगे। अब जैसे आई वाज इन रिलेशनशिप 8 years बैक, 8 साल पहले मेरा एक 5 year का रिलेशनशिप था, एंड दैट वाज लाइक कि सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप में भी मैं इनसिक्योरिटी, डर की वजह से आई लेफ्ट दैट रिलेशनशिप। तो वही पैटर्न्स रिपीट होते जा रहे हैं। तो उसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। जो अभी प्रयोग किया था वही करें। जब भी कहीं को कदम बढ़ाए, थोड़ा सा आंतरिक रूप से सतर्क रहिएगा, कहीं दुख की ओर तो कदम नहीं बढ़ा रही है। जैसे भी मैंने पूछा पता था, लगेगा? आपको पता होता है, आपको बस मानना होता है। जैसे कि हमने कहा था ना कि आप यहाँ बैठिए, कोई दुख नहीं है। वहाँ मान लीजिए आप उधर जाती है, वहाँ दुख है, तो यहाँ से वहाँ जाना अस्वाभाविक है। ठीक यही पूछिएगा आप। जैसे जैसे दिखता जाएगा ना कि हम खुद ही दिन में कितनी ही बार दुख की ओर कदम बढ़ाते हैं, फिर आप अपने कदम वापस खींच लोगे। नहीं, अगर आपको चॉइसेस मेक करनी है लाइफ में, और आपको पता नहीं है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, कि आपको फ्यूचर में दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, देन जहाँ नहीं पता छोड़िए, जहाँ पता है वहाँ, जहाँ नहीं पता वहाँ बात छोड़िए, जहाँ पता है वहाँ तो मत करिए, उतना काफ़ी है। तो वहाँ तो ऐसा तो मैं सतर्क रहती हूँ। हाँ, सतर्क रहती है। अभी तो मैंने पूछा कि आप यहाँ से ठीक उठ के वहीं जाएंगी ना जहाँ दुख है।
आई डोंट हैव एनीवेयर टू गो। अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो और मैं कहीं ये नहीं कह जाऊँगी। रहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत जाइए, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जानिए कि क्या है जो आपको विवश करता है वहाँ जाने के लिए। कुछ तो है जो विवश करता है ना, आप पाएंगी वो विवशता यही है कि आप निर्भर हैं दूसरों पर। तो आप निर्भर बनिए, जितना कम दूसरों पर निर्भर रहेंगी उतना ज़्यादा अपने लिए सच्ची हो पाएंगी, और जो अपने लिए सच्चा है वो फिर बुलंद ज़िंदगी जीता है। तो फिर तो मतलब एवरीबडी शुड लाइक लीव द सोसाइटी एंड बी ऑन देयर ओन टर्म्स। जब आदमी अपने साथ मस्त होता है ना, तो फिर ऐसे लोगों से समाज बनता है ना, स्वस्थ समाज होता है। अब एक परिवार है, उसमें मियाँ बीवी एक दूसरे से खुश नहीं है, बाल बच्चे राजी नहीं है, ऐसे समाज को कोई फ़ायदा है? बहुत दूर की मत देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें मत सोचिए। रोज़ाना जो आप करती हैं उनमें किन किन तरीक़ों से आप दुख को आमंत्रित करती हैं, बस ये देखिए। दुख बुलाना छोड़ दीजिए, दुख नहीं आएगा। फिर भी दुख आता हो तो समझ लीजिएगा कि गौर से नहीं देखा। बट अभी तक जैसे मेरा रियलाइजेशन यही रहा है कि लाइक कुछ भी जो भी हो रहा है, लाइक मुझे कहीं बाहर जाना है, मेरा एक मलेशिया का ट्रिप बना हुआ था, ऑर्गेनाइज था, या नहीं जाना है, दैट वाज डिटरमाइंड बाय माय एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। वो क्या चीज़ है? दैट वाज एक्यूरेट हो प्रेडिक्शन। सकता है सिक्का उछालिए, कई बार सही, तो हमेशा ही कभी चित गिरेगा, कहीं पट गिरेगा। हमें याद बस तब रह जाता है जब ठीक होता है। हमें याद बस ये चीज़ें तब रह जाती हैं, तब ठीक रहती हैं। देखिए, पैटर्न प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, सच्चाई प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। तो पैटर्न प्रिडिक्ट अगर कर भी दिए गए तो उससे क्या मिला, क्या आपको? उससे आपको यही तो बताया गया ना कि अगर पैटर्न पे चली तो ये सब करोगी। वो जानना तो हो सकता है कि आप जिन पैटर्न पे चलती रही हो, अगर इन्हीं पे चली तो ये अंजाम होगा तुम्हारा, वो कोई बता सकता है आपको, मैं उसको मना नहीं कर रहा। और आप यही चाहते हो क्या कि उसी पैटर्न पे चल के उसी अंजाम तक पहुँचो? यही चाहते हो? नहीं चाहते ना, तो वो सब भूलो। फिर आप नई ज़िंदगी में नई बात कहो ना, पुराना पैटर्न क्यों बता रहे हो? And what about desires, like how they will be fulfilled? डिज़ायर्स में क्या बुराई है? अच्छी बात है, डिज़ायर्स है तो तो फुलफिल तो नहीं होती, तब प्रॉब्लम होती है। दिक्कत ये है ना कि अब डरा हुआ आदमी है, हाँ। वो क्या डिज़ायर करेगा? आप डरे हुए हो, आपको मान लीजिए हाँ। लग रहा है वहाँ सामने कोई खड़ा हुआ है, भूत प्रेत, तो आप तो यही डिज़ायर करोगे ना कि बंदूक मिल जाए, गोली मार दो। तो फिर ऐसी डिज़ायर की कोई कीमत नहीं है। मन स्वस्थ रखिए, फिर जो भी डिज़ायर है बढ़िया है, पूरा करिए उनको। तो वो पूरी नहीं होती। हो जाती है, पूरी भी तभी नहीं होती है ना जब वो गड़बड़ वाली डिज़ायर होती है। जो डिज़ायर पूरी ना हो रही हो, समझ लीजिए कि वो आ ही गलत जगह से रही है। अगर मेरी डिज़ायर लाइफ लॉन्ग यही रही है कि आई नीड टू बी इन ए हैप्पी रिलेशनशिप, हाँ, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट डिज़ायर? द रॉन्ग थिंग इज कि आप डरे हुए हो, इनसिक्योर हो, और इनसिक्योर होते हुए आप हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हो। एक इनसिक्योर आदमी को कभी हैप्पी रिलेशनशिप मिल ही नहीं सकती, इसीलिए डिज़ायर पूरी नहीं हो रही। तो उसको कैसे रिमूव करें? इनसिक्योरिटी हटाइए पहले, अभी तो बताएं। आप निर्भर रहिए, फिर हैप्पी रिलेशनशिप मिल जाएगी। आत्मनिर्भर मैं थी भी सही पहले, देन आल्सो देयर वाज इनसिक्योरिटी फियर। तब आप आत्मनिर्भर शायद फाइनेंशियली रही होंगी, साइकोलॉजिकली तब भी नहीं थी। समाज की और परिवार की आवश्यकता आपको तब भी थी। जब मैं कह रहा हूँ आत्मनिर्भर बनिए, तो मैं कह रहा हूँ पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर बनिए, कैसे? आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मानसिक रूप से कैसे बने? मानसिक रूप से ऐसे कि कहीं बैठी हैं, मान लिया बैठी हैं अपना चुपचाप, ये देख रही हैं सब,
उतने में आप सहज अनुभव कर रही हैं। उसमें आपको ये नहीं लग रहा है कि कोई बैठा हो उसको बोल दें या छू दें, ऐसी कोई आपको आवश्यकता नहीं लग रही है। ये होता है मानसिक रूप से आत्मनिर्भर होना। तो ऐसा तो मैं हूँ। अगर ऐसी आप हैं जहाँ पे आपको कोई आवश्यकता नहीं दूसरों की महसूस होती, तो ये बहुत शुभ लक्षण है। इसका मतलब ये है कि आप ज़रा सा आर्थिक रूप से और आत्मनिर्भर हो जाइए। बट जैसे आपका एक डीप इनग्रेन्ड फियर है कि लोनलीनेस, मतलब आई डोंट वांट टू डाई लोनली, तो मेरे अंदर ना एक बिल्कुल डीपली इनग्रेन्ड है, तो वो रिमूव नहीं होता। नहीं तो फिर तो आपने इससे पहले आनी जो बात कही वो, मतलब आई एंजॉय माई कंपनी, आई गो अलोन एवरीवेयर, लाइक आई गो अलोन वॉकिंग, आई गो अलोन जिमिंग, आई एंजॉय देयर बीइंग अलोन, I enjoy my own company, listening to music, painting and all that things I do my own. नहीं इसका मतलब फिर जो आपने पहले बोला कि आप अकेले बिल्कुल ठीक हैं, वो बात पूरी तरह सही नहीं थी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि कोई ना कोई साथी ज़रूर रहे। एक बेस, एक बेस है। अपना बेस खुद बनिए, आप खुद अपना बेस है। और फिर बहुत साथी मिलते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, साथी रहते हैं, फिर वो उनसे मित्रता का, प्रेम का रिश्ता रहता है, निर्भरता का रिश्ता नहीं रहता। आप किसी पे निर्भरता का रिश्ता बनाओगे। एंड वो बेस कैसे बनता है? बेस ऐसे ही बनता है कि ये ख्याल छोड़े जाएं कि दुनिया के बिना जी नहीं सकते, हम बेचारे हैं, हम कमज़ोर हैं, ये सारे ख्याल देखे जाएं कि हमें ज़बरदस्ती डाल दिए गए हैं और हमें इन ख्यालों को प्रोत्साहन नहीं देना है। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है, सही है, वो सब मिलेगा, बिल्कुल तैयार बैठा है मिलने के लिए। आप बस उन चीज़ों का साथ देना छोड़ दो जो व्यर्थ किए। जैसे जैसे आप फालतू की चीज़ों का साथ देना छोड़ते जाओगे, वैसे वैसे जो कुछ भी शुभ है और बढ़िया है वो आपके साथ घटने लगेगा। ये माइंड में डालना ना, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट इसको डीपली इनग्रेन करना मतलब बहुत मुश्किल काम है। मत करिए डीपली इनग्रेन, बस जब जो हो रहा हो उस पर ध्यान देते रहिए। इसको कोई बड़ी बात मत समझिएगा। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि मैं आपसे बहुत सहज व्यवहारिक बात बोलना चाहता हूँ। जब जो हो रहा हो उस पर ध्यान दीजिएगा। इसको कोई आप बड़ा सिद्धांत मत बना लीजिएगा। ये बहुत व्यवहार परक बात है, छोटी सी, कि भाई अगर एक कपड़ा भी खरीदने गए हैं तो ये ख्याल रखें कि ये खरीदने में कहीं अपने बंधन तो नहीं बढ़ा रहे। क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहें। ज़रा सी बात है। और रोज़ी रोटी के लिए किसी का मोहताज ना रहे, वो बहुत ज़रूरी है। और धैर्य रखें, भरोसा रखें कि डेस्टिनी बुरी नहीं हो सकती।